हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस का 10 प्रश्न लेकर के आया हूं। दोस्तों ये प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को बताता हूं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न रहा हमारा ये का कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि वर्मा के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि वर्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। यानी कि म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों म्यांमार ही है जो कि भारत के पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छी तरह से इसको बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। यानी कि हमसे प्रथम नहीं अंतिम व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पहले ऑप्शन को देखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और राइट ऑप्शन डी है क्या चीज़ दोस्तों सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं बी दोनों। यानी कि मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी अंतिम पुरस्कार के रूप में दिया गया था भारत रत्न। चलिए ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर इनमें से किसी एक का ही नाम हो तो आप किन्हीं एक का ही भी दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों बैरोमीटर, दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैरोमीटर एक है जो कि वायुमंडल के तापमान यानी कि दाब और ताप को मापता है। ठीक है, वायुमंडल के क्या चीज़ को मापता है दोस्तों, दाब को मापता है। ठीक है, तो इसके जो आविष्कार किए यानी कि बैरोमीटर जो है इसके आविष्कारक कौन है। जैसे कि हम पूछेंगे आपसे कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया तो आप आराम से बता देंगे क्या चीज़ दोस्तों, चार्ल्स बाइबेज। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों ई टोरिसेली। क्या हो जाएगा दोस्तों ई टोरिसेली। ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार कौन है तो ई टोरिसेली। ठीक है, टोरिसेली। तो चलिए इस तरह से आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारत का सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है। तो भारत का दोस्तों सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर वही लंबी पूछेगा तो सबसे लंबी नदी दोस्तों क्या है, गंगा। क्या चीज़, गंगा कौन सी है, सबसे लंबी नदी है। तो चलिए हमसे यहाँ पे चौड़ी पूछा गया तो चौड़ी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमारा ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो दोस्तों वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, ऑप्शन ए है होम पेज, ऑप्शन बी है डिजाइन पेज, ऑप्शन सी है मेन पेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों होम पेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेबसाइट के पहला पृष्ठ को हम क्या कहते हैं तो होम पेज कहते हैं। इस तरह से आपको ये भी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। दोस्तों मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है, यानी कि मानव की जो पसलियाँ होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन ए है स्टर्नम, ऑप्शन बी है स्कैपुला, ऑप्शन सी है इलियम, ऑप्शन डी है क्लेविकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों स्टर्नम। यानी कि मानव की जो पसलियाँ है वो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से, ये जीव विज्ञान का प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। तो दोस्तों इनमें से मूली का हम लोग जड़ खाते हैं, गाजर का भी जड़ खाते हैं। ठीक है, गेहूं का जड़ खाते हैं, नहीं खाते हैं। उसके बाद क्या है टेपियोका, इसका भी हम लोग दोस्तों जड़ ही खाते हैं, लेकिन हम गेहूं का जड़ नहीं खाते। तो हमसे क्या पूछा है कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है तो गेहूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर में पूछा जा रहा है हमसे
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों इस तरह से कुछ रहता है और इसके जो कि बीच का क्षेत्र हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच का जो है क्षेत्र उसको क्या कहते हैं। तो इसके बीच के क्षेत्र को दोस्तों हम कहते हैं उष्णकटिबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्णकटिबंध। ठीक है, बंध, ठीक है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर है दोस्तों और इसमें पूछा जा रहा है हमारा 8 ग्रहों में बुध सूर्य से निकट कौन सी स्थान पर आता है। दोस्तों ग्रह कितने हैं, 8 है, लेकिन 8 में बुध जो है सूर्य से निकट, सूर्य से जो निकट है वो कितने स्थान पर, बुध कितने माने कौन से स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो जाएगा क्या दोस्तों, पहला, यानी कि पहले ही स्थान पर आता है ये चीज़। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा इतिहास का प्रश्न है दोस्तों। और क्या प्रश्न है इसको हम देखेंगे ध्यान से कि किस काल में पत्थर से बने औजार मिले हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, मध्यकाल में दोस्तों खेती करना मानवों ने सीखा था। ठीक है, मध्यकाल में मानवों ने खेती करना सीखा था। ठीक है, पूरा पाषाण में दोस्तों क्या हुआ कि पत्थर से बनी चीज़ों को, पत्थर के बने औजार का प्रयोग मानव ने करना शुरू किया। तो हमें ये चीज़ पूछा जा रहा है कि किस काल में पत्थर से बने औजार मिले, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो है कि पत्थर से बने औजार मिले। तो आई होप दोस्तों आपको ये 10 प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो खातिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।